हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान की, मतलब जनरल साइंस की। इसमें हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस को कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये कई पार्ट में आएगा तो हर पार्ट में मैं एटलीस्ट 50-30 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगा। ये जो पार्ट रहेंगे जनरल साइंस के, ये आपके एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, यूपीएससी, इसके बाद सीजीपीएससी, आप अन्य एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इवन रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम बचा हुआ है उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो इसको हम पढ़ते हैं और आप इसे ध्यानपूर्वक तरीके से एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मधुमक्खियों का जो प्रबंधन होता है उसे उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मतलब मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को यहाँ पर एपीकल्चर कहा जाता है। रक्त में थक्का बनाने की में कौन से विटामिन सहायक होता है, तो रक्त का जो थक्का बनता है वो विटामिन के की वजह से होता है। जैसे किसी जगह पर आपको चोट लग जाता है तो आप देखते हो वहाँ पर कुछ समय बाद एक रेड कलर का स्पॉट दिखाई देता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो उसे ही रक्त का थक्का बनना कहा जाता है। और ये इसे इंग्लिश में क्लॉटिंग कहा जाता है। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो यदि आपको चोट लगेगा तो आपका खून कंटिन्यूसली बहता रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि कैल्शियम एल्यूमिनेट एवं कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है। तो सीमेंट कहलाता है। जो हमारे घर बनाए जाते हैं सीमेंट से, वो मिक्सचर किसका होता है, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट एवं कैल्शियम सिलिकेट का होता है। तो इन नाम को आपको याद रखना है। खट्टे फलों में क्या होता है, तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। कार्य की इकाई क्या है, मतलब वर्ग की यहाँ पर यूनिट पूछी जा रही है, तो वर्ग की यूनिट जो है वो जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यहाँ पर फ्रेयान नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो वर्षा को घोलता है वो क्या कहलाता है। वर्षा को घोलने वाला जो अम्ल है वो यहाँ पर एक्वा रेजिन कहा जाता है उसे। मतलब जो अम्ल होता है क्या करता है, वो स्वर्ण सोना है ना उसको घोलने का काम करता है। सोना सॉलिड अवस्था में तो उसको लिक्विड अवस्था में लाने के लिए एक्वा रेजिन रेजिया उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है वह जॉन डाल्टन को माना जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेब फल होता है, एप्पल होता है, उसको काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है। तो एप्पल को काटने के लिए कृदंत प्रकार का एक दांत होता है, उसका उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर कौन से दो रंगों को मिलाने पर हरा रंग बनता है। तो यहाँ पर नारंगी और बैंगनी, मतलब वायलेट कलर जो होता है वो, और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर होता है, उन दोनों को मिलाने पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑरेंज जो होता है, नारंगी कलर होता है वो, मतलब और हरा रंग बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि आरएनए का क्या नाम है या आरएनए को क्या कहा जाता है। तो आरएनए को यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि डीएनए को क्या कहा जाता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोलक का संचलन क्या कहलाता है। तो लोलक का संचलन दोलन कहलाता है। देखिए लोलक को इंग्लिश में यहाँ पर पेंडुलम बोला जाता है। ये एक रिजिड पोजीशन है। यहाँ पर आपने देखा कि कोई मैंने इस प्रकार से लटकाया है और ये इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक पेंडुलम है। आपने इस प्रकार के कई घड़ियों में भी देखा होगा। तो ये इसको इंग्लिश में पेंडुलम कहा जाता है और हिंदी में इसे दोलन कहा जाता है। तो ये जो इसकी अवस्था होती है इसे दोलन गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत में नाइट्रोजन होता है। तो वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित है उसमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, वो होता है 78%। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि किसका प्रयोग चिकित्सा रोगी, मतलब किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। आपने हमेशा से देखा होगा कि डॉक्टर के गले में इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट लटका होता है, वो अपने कान में दोनों साइड से लगाते हैं और आपके हार्ट के पास ले जाकर रखते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, इसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि मलेरिया संबंधित है किस प्रकार की बीमारी से। तो मलेरिया जो है वो ज्वर से संबंधित, मतलब फीवर से संबंधित है। ये शर्करा, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स क्या होता है। मतलब आपके शरीर में जब भी बीमारी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें जो आपका बॉडी है, बॉडी में शुगर का लेवल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स क्या कहलाता है, वो इंसुलिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों में हर पदार्थ को क्या कहते हैं। हरे पदार्थ को, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है उसमें हरे पत्तियां जो होती है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा मोस्टली पीतल अपना कलर खोता जाता है, तो वो किस कारण से होता है उसका कलर का चेंजेस। तो उसमें जो कलर का चेंजेस होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार किसकी इकाई है। तो बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसे उद्दातीकरण कहा जाता है। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। तो सल्फाइड की परत बनने के बाद चांदी पर ही बनती है, इसके बाद चांदी का जो कलर होता है वो जो सिल्वर कलर चमकीला होता है उससे वो बदरंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक होने की क्या वजह है। तो चेचक जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई ओम है यहाँ पर। और इसका जो साइन अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो साइन इसका कुछ इस प्रकार होता है और इसे इंग्लिश में OHM लिखते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग जो है वो मनुष्य का दिल है, हार्ट है। वह सबसे ज़्यादा व्यस्त है, वही सबसे ज़्यादा पंपिंग करता है, काम वही करता है। यदि वह रुक जाता है तो पता है इंसान की मृत्यु हो जाती है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग में लाए जाने किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है। तो जो जितने भी बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक की इकाई क्या है। तो अनुवांशिक की जो इकाई है, यूनिट की बात की जा रही है, तो वो जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक के नियम की खोज किसने करी थी। तो अनुवांशिकता मतलब यहाँ पर जेनेटिक्स की बात की जा रही है, इनके नियम की जो भी प्रतिपादन है, खोज है, वो ग्रेगरी मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली पादप एवं पशु कोशिका में पाई जाती है। फिर मनुष्य पानी की स्थायी कठोरता को दूर किस प्रकार से किया जाता है। तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर पोटेशियम परमैंगनेट को डाल करके किया जाता है पानी में। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है। तो ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, जो 31st क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे तो आप रट लीजिए कि पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको निकट की चीज़ें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें आपको कम स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें मतलब डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा अलग डिफाइन करता है ये। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का उपयोग करना होता है यहाँ पर। फिर मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है उसे महाधमनी कहा जाता है। सबसे बड़ी मतलब उसको क्या समझ लीजिए, महा लगा लीजिए, मतलब महाधमनी मतलब सबसे बड़ा है वो। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो गैनीमीड सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जो प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट की बात की जा रही है, नेचुरल सैटेलाइट की, वो यहाँ पर गैनीमीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। तो शरीर के थायराइड ग्रंथि में है वो आयोडीन संचित रहता है। इसी वजह से कई बार आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होती है आयोडीन की कमी की वजह से होता है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है। तो समतल दर्पण का जो नाभिक होता है वो अनंत होता है। जब समतल दर्पण पर किसी भी प्रतिबिंब मतलब वस्तु को रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर जाकर के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो पृथ्वी की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है यहाँ पर। फिर चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है। तो चाय में कैफीन विद्यमान रहता है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है कि जो जैसे तंबाकू होते हैं, जर्दा होता है, उसमें कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है। आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। मैं उसका स्टार्टिंग का वर्ड देता हूँ, उसका जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो एन से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया रोग जो कृमि के कारण होता है। मानव मूत्र होता है, क्या होता है। तो मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब एसिडिक नेचर का होता है वो। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन्स होते हैं उनका प्रयोग रॉकेट की टेक्नोलॉजी में किया जाता है। जैसे इसरो जो भी अपने रॉकेट्स बनाता है, जीएसएलवी हो या पीएसएलवी हो, तो इनमें जो प्रोसेस है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें, मतलब क्रायोजेनिक फ्यूल डाले जाते हैं उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जो हमारी पलकें होती हैं उस पलकों के किनारे यहाँ पर मीवोमियन नाम की ग्रंथियाँ ग्लैंड्स यहाँ पर पाई जाती है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं होता है या नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य की आहार नाल में यहाँ पर जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह ग्रसिका एंजाइम नहीं पाया जाता है किसी प्रकार का। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है। तो अमाशय की दीवार में यहाँ पर गैस्ट्रिन नाम का एंजाइम निकलता है। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तेजक है या सॉरी ऊतक है। तो रुधिर जो है मतलब यहाँ पर वीन की बात की जा रही है, नसों की बात की जा रही है, उसके बारे में रुधिर बोला जाता है उसे। तो उसमें जो संयोजी ऊतक है उस प्रकार का एक ऊतक है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन होता है यहाँ पर। फिर सांप का जहर क्या होता है, मतलब सांप का जहर है वो क्या है। तो सांप का जहर है वो एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो आर्थ्रोपोडा एक प्रकार का निकाय है, एक प्रकार का कह सकते हैं कि एनिमल ग्रुप है, किंगडम है उसका। तो आर्थो है तो उसमें आर्थ्रोपोडा जो है सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा संख्या में उपलब्ध है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यहाँ पर ऑक्सीजन है। आप ये भी सोचेंगे कि पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे तत्व की बात की जा रही है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें भी फिर हम क्वेश्चन कवर करेंगे 50। तो इस प्रकार से हम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। तो आप मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उसे बाकायदा हमारी स्तर पर जो भी अच्छा कोशिश होगा उसके कोशिश के तहत आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए एक और मैसेज है। मैसेज ये है कि यदि आपको लग रहा है कि हमारी विजडम हब की टीम आपके लिए अच्छा काम कर रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ये जो आपका जो किया हुआ छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा ये हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से कोर्सेज बनाने के लिए। और आपको जो भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है आप विषय बताइए, हम उस विषय को लेकर के बाकायदा ऐसे कोर्स डिज़ाइन करके आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन होगा और हमारा कम्युनिकेशन होगा, आपका रिस्पॉन्ड होगा, वो जो आप कमेंट करेंगे उसकी बेसिस पे हम आगे का स्टेप्स लेकर के आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करेंगे। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस आप लोगों का जो भी विज़न है और आप लोगों का जो भी यहाँ पर सजेशन है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे और आप सजेशन देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।